बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रास एंड्रोमेडा अपडेट। और ये अपडेट है क्या, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, इसका हमारी कंपेन्स के ऊपर किस तरीके से इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन के अंदर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, मेरा जितने भी आप लोगों के साथ प्रीवियसली सेशन हुए हैं, तो हम लोग एक चीज के ऊपर जो है वो स्ट्रेस करते रहे हैं कि कंपेन और उसके अंदर एक एड सेट तमाम ऑडियंसेस, यानी ओपन पे उसको चलाएं, एडवांटेज प्लस के ऊपर चलाएं और मल्टीपल एड्स जो है वो ऐड करने शुरू करते हैं, क्योंकि अभी की जो टारगेटिंग जो है वो चल रही है वो मल्टीपल एड्स वाली है। तो एंड्रोमेडा और कुछ भी नहीं है, यही चीज है जिसको हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मार्च में मेरे ख्याल से उन्होंने अपडेट दी थी और रोल आउट अभी रिसेंटली जो है वो हुई है। लेकिन इसकी वजह से पैनिक काफी ज्यादा जो है वो क्रिएट हो चुका है और लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं ये क्या चीज है, क्या होने जा रहा है, या किस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो इसी को हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उनको हम लोग जो है वो डिस्कस जो है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है वो एंड्रोमेडा की बात करें, तो इसकी वजह से आपकी टारगेटिंग डेड हो गई है और मशीन डिसाइड, यानी एआई सिस्टम्स जो है वो अब डिसाइड करेंगे कौन सा एड किस ऑडियंस को जो है वो दिखाना है। अगर प्रीवियसली आप लोगों को याद हो, जब आप लोग कंपेन्स के ऊपर काम करते थे तो सबसे पहले इंटरेस्ट टारगेटिंग जो है वो करते थे। तो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट टारगेटिंग या स्टैकिंग को जो है वो भूल जाएं, ऑडियंसेस के ऊपर टाइम स्पेंड करना जो है वो छोड़ दें। मेटा का जो न्यू एआई सिस्टम एंड्रोमेडा, जिसको इन्होंने नेम दिया है, ये तमाम चीजें आपके लिए हैंडल करेगा, बिडिंग भी आपके लिए हैंडल करेगा, प्लेसमेंट्स भी आपके लिए जो है वो हैंडल करेगा और टारगेटिंग, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए ये हैंडल जो है वो कर रहा होगा। उसके बाद अब आपकी जॉब जो है वो क्या है, इस अपडेट के बाद आपका जो है वो मेन पॉइंट क्या है। आपने सबसे पहले स्टॉप गैसिंग हु टू टारगेट, अगेन यही बात जो मैंने ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस जो है वो की है कि ऑडियंस टारगेटिंग को अब जो है वो भूल जाएं और मेन आप लोगों ने अब इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट, स्टार्ट परफेक्टिंग व्हाट टू शो देम। अच्छा, अब इस अपडेट के बाद मैं बेसिकली जो है वो समझता हूँ, और मैंने अभी ये रिसेंटली एक वेबिनार भी किया है, वो भी जल्दी जो है वो आ जाएगा। मेटा जो एड्स मैनेजर है और जो डिजाइनर है, इन दोनों का मिक्स मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पैचअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटर को पता है किस तरीके से चीजें लेके चलनी है। प्लस जो क्रिएटिव्स हैं, अब यही गेम है आपकी जो आगे चलनी है, तो आप लोगों को अपने क्रिएटिव्स को परफेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट एंगल्स को जो है वो चेक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ चीजों को आप लेके चलेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको जो है वो दिखाता हूँ। एक स्पेसिफिक क्लाइंट के ऊपर हम लोगों ने इसको टेस्ट किया था, तो उसके रिजल्ट्स मेरे पास जो है वो कैसे आए, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे हम लोगों का मेंशन करने वाला है, क्रिएटिव ही आप लोगों की टारगेटिंग है। क्रिएटिव एड, क्रिएटिव जो हो गए, ये बेसिकली अब एज अ डेटा सिग्नल के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं इस अपडेट के बाद। एवरी हेडलाइन, इमेज, कैप्शन, ये तमाम चीजें एज अ डेटा सिग्नल के तौर पे जो है वो यूज होंगी। और मेटा बेसिकली जो है वो क्या करेगा, क्रिएटिव्स को चेक करेगा और जो मोस्ट रेलिवेंट यूजर होगा उस तक आपका एड जो है वो पहुंचाएगा। ठीक, जिसका अगेन मतलब क्या है कि आपके क्रिएटिव ही आपकी ऑडियंस है। तो अभी जो टेस्टिंग हम लोगों ने रिसेंटली भी एक जो मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी शेयर किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जो है वो बेबी रोम्पर्स उनको सेल कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्रिएटिव्स और प्लस कॉपीज, उन लोगों उन चीजों को आपस में मैच किया, लाइक एक मॉम्स के लिए बना दिया, एक आंट्स के लिए बना दिया, एक अंकल्स के लिए, कि वो अगर बेबी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने ये कंपेन्स जो है वो चलाई थी। और उसके बाद रिजल्ट्स भी अभी जो है मैं शो करवाता हूँ कि ये बेसिकली कैसे था। तो आप लोगों ने क्या करना है, हर क्रिएटिव के अंदर डिफरेंट एंगल ट्राई करना है। पहले क्या होता था, आप लोगों ने कॉपी भी इवन जो है वो एक पिक कर ली, चैट जीपीटी पे गए,
और वहां पे रीराइट जो है वो करवा लिया। अब रीराइटिंग के ऊपर जो है वो नहीं जाना, आपने डिफरेंट एंगल्स ट्राई करने हैं। तो अगर चैट जीपीटी से कॉपीज भी आप लोग लिखवा रहे हैं तो आपने सिंपली उसको जो है वो प्रॉम्प्ट देना है कि न्यू एंगल्स जो है वो ट्राई करो इसके अंदर, सिर्फ इसको रीराइट नहीं करना। ठीक है। योर स्टोरी डिसाइड्स हु सी इट, योर हुक डिसाइड्स हु स्टेज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव के बाद सेटअप जो है वो हमारे पास। और इसका लास्ट टाइम जो लास्ट सेशन था उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई थी जिस पे अभी मैं दोबारा जाऊंगा। उसके अंदर क्या होता था, एक कंपेन, एक एड सेट, एक एड, दूसरी कंपेन, दूसरा एड सेट, दूसरा ऐड, तीसरी कंपेन, तीसरा ऐड सेट, तीसरा ऐड। तो अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा, कंपेन सेटअप स्ट्रक्चर सिंपल, वन कंपेन, वन एड सेट, और उसके अंदर डिफरेंट 10 से 20 डिफरेंट क्रिएटिव। अच्छा, ये बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बजट जो है वो ज्यादा है तो 10 से 20 क्रिएटिव, अदरवाइज 3 से 5 क्रिएटिव तो मस्ट आपके एक ऐड के अंदर जो है वो होने चाहिए। अच्छा, अब ये बेसिकली इसमें एक चीज मैं ये भी इंक्लूड कर दूं, अगर एक ऑब्जेक्टिव है आपका, लेट्स सपोज सेल्स ऑब्जेक्टिव है, तो सेल के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका लीड कंपेन का ऑब्जेक्टिव है तो एक लीड कंपेन लैदा से जो है वो बना लेंगे। समटाइम जो है वो अगेन टेस्टिंग के लिए सैंडबॉक्स कंपेन्स जो है वो आप लोग बना सकते हैं और वहां पे डिफरेंट चीजों को टेस्ट करेंगे। लेकिन स्केलिंग के लिए भी ये आपके पास बेस्ट है, लो बजट के लिए भी आपके पास यही बेस्ट है। एक कंपेन, एक एड सेट, और एड क्रिएटिव्स जो है वो चेंज करते जाएं। तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ब्रूटली चेंज क्रिएटिव्स। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इमोशनली अटैच नहीं होना किसी भी क्रिएटिव के साथ कि ये प्रीवियसली काम कर रहा था अब क्यों नहीं काम कर रहा। अभी आजकल जो है वो क्या चल रहा है, प्रीवियस वीक में कंपेन बहुत अच्छी चल रही थी, नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो हो गए, डाउन चले गए, ROS आपका जो है वो नेगेटिव हो गया। अभी ये चीजें चल रही हैं। उस चीज से बजाय डरने के आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएटिव टेस्टिंग जो है वो करते जाना। अगर एक चीज अच्छा काम कर रही थी, अब काम नहीं कर रही, सेम उसी को डुप्लीकेट करके उसका एंगल चेंज कर दें, कॉपी चेंज कर दें, हेडलाइन चेंज कर दें। तो ये चीजें कंटिन्यूअसली जो है वो आप लोगों ने करते रहना है एड लेवल के ऊपर। उसके बाद ब्रॉड टारगेटिंग लाइक एडवांटेज प्लस ही जो है वो यूज करें। अच्छा, अब है स्मार्ट एक्सक्लूजन। पहले हम लोग क्या करते थे, कुछ लोगों को एक्सक्लूड कस्टम कन्वर्जेंस के अंदर जाके कर देते थे। अभी एक्सक्लूजन जितना भी एंड्रोमेडा के एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है तो इन्होंने इस चीज को बेसिकली निग्लेक्ट ही किया है कि एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा यूज ना करें। हाँ, अगर बहुत ही जरूरी हो तो प्रीवियस कस्टमर्स को आप लोग एक्सक्लूड जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ओल्ड लीड्स हैं या ओल्ड पुराने कस्टमर्स वगैरह हैं जो कि स्टिल दोबारा से आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, उनको एक्सक्लूड ना करें। रिसेंट जो कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट वगैरह खरीद चुके हैं, उनको आप लोग एक्सक्लूड जो है वो कर सकते हैं। तो ये कंपेन स्ट्रक्चर होगा सिंपल, एक कंपेन, एक एडसेट, क्रिएटिव्स जो है वो आपके पास मल्टीपल होंगे, ब्रॉड टारगेटिंग यूज होगी, एक्सक्लूजन वगैरह आपने यूज नहीं करनी। द सिंपलर द स्ट्रक्चर द बेटर द सिस्टम लर्न्स, और स्टॉप स्लाइसिंग योर ऑडियंस, फीड द एल्गोरिथम इंस्टेड। पहले क्या होता था, लेट्स सपोज इंगेज शॉपर्स के लिए एक अलहदा कंपेन बना ली, ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए एक अलहदा से कंपेन बना ली। अब हम लोगों ने इंटरेस्ट की तरफ जो है वो जाना ही नहीं है। सिंपली हम लोगों ने एल्गोरिथम की बेस के ऊपर जो है वो डिसाइड होने देना है कि जो भी एल्गोरिथम को लगे कि अच्छा ये चीज जो है वो इस तरीके से हमारे पास जो है वो काम कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको जो है वो करेंगे। अच्छा, ये पिक्चर है बेसिकली एंड्रोमेडा के हवाले से, एनिमेशन भी आप लोगों ने शायद वेबसाइट के ऊपर जो है वो देखी होगी। तो ये बेसिकली अगेन डिफरेंट किस्म के एडवर्टाइजर्स अपने एड्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, बेसिकली इन सारी चीजों को एनालाइज जो है वो करना शुरू कर देगा, एक जैसे एड्स को एक जगह पे कंबाइन जो है वो करना शुरू कर देगा। उनके भी आगे फर्दर क्लस्टर्स जो है वो बनेंगे और मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस तक आपका ऐड जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो अपडेट हुई है, ये दो बेसिकली सिस्टम इसके अंदर जो है वो यूज हो रहे हैं। MTIA, ये मेटा का अपना सिस्टम है, और एनवीडिया का जो है वो सिस्टम है। तो ये दो चीजें जो है वो यूज हो रही हैं, और उसकी बेस के ऊपर आपके एड्स जो है वो अब सर्व होना जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो मोस्ट रेलिवेंट एड्स एक जगह पे कंबाइन होने के बाद, क्लस्टर्स होने के बाद आपकी ऑडियंस तक जो है वो पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे। अब व्हाट्स बिहाइंड एंड्रोमेडा, पहले जो है वो
अगेन जो है वो क्या होता था, अब जो है वो क्या हो रहा है। अगेन ये मेटा का न्यू एआई ब्रेन है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, जिस तरह से लाइक टारगेटिंग पहले काम करती थी, अब खुद ब खुद ये काम करना शुरू कर देगा। और जैसे अभी मैंने एमटीआईए के बारे में बताया, तो पावर्ड बाय एनवीडिया और मेटाज ओन सुपर चिप्स की बेस के ऊपर ये जो बेसिकली आ रही हैं ये चीजें डिसाइड होंगी। इट स्कैन्स मिलियन ऑफ एड्स पर सेकंड टू प्रिडिक्ट द बेस्ट मैच फॉर एवरी यूज। तो अगेन सेम ऑडियंस के लिए मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टाइजर्स जो है वो आपस में compete कर रहे होते हैं। यूएस की मार्केट की बात करें, यूके की मार्केट की बात करें, यूएई की मार्केट की बात करें, कनाडा, इवन पाकिस्तान की भी जो है वो बात करें, तो मल्टीपल एडवर्टाइजर सेम ऑडियंस के लिए compete कर रहे होते हैं। तो अब ये बेसिकली जो न्यू अपडेट है इसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जैक्ट आपके एड कॉपी मैसेज डेटा सिग्नल के अकॉर्डिंग जो ऑडियंस होगी, उस तक आपका एड ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। मैनुअल टारगेटिंग खत्म हो चुकी है, ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन आउटपेस यानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, एआई मैच मेकिंग जो है वो न्यू गेम है। ठीक है, स्टिल अब इसमें ये चीज घबराने वाली नहीं है कि शायद एडवर्टाइजर्स का रोल खत्म हो जाएगा, या एडवर्टाइजर्स आगे जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मेटा ने अपने जिम्मे ले ली हैं। तो स्टिल बैक एंड के ऊपर जो है वो हम लोगों ने ही इस डाटा को जो है वो फीड करना है। डाटा सिग्नल्स के ऊपर, क्रिएटिव्स के ऊपर, कॉपीज के ऊपर हम लोग ही चीजें जो है वो डिसाइड कर रहे होंगे। जो टारगेटिंग वाली ऑप्शन थी वो खत्म हो गई है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पास हैं। सो आप लोगों ने अब करना क्या है, फोकस ऑन क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन, इस चीज के ऊपर फोकस, जो स्टार्ट में भी मैंने कहा था, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आ रहा है, डोंट मेक 10 सिमिलर एड्स, 10 एक जैसे एड्स हम लोगों ने जो है वो नहीं बनाने हैं, बल्कि 10 डिफरेंट एड्स बनाने हैं, डिफरेंट स्टोरीज की बेस के ऊपर, डिफरेंट पेन पॉइंट्स की बेस के ऊपर, डिफरेंट टोन्स की बेस के ऊपर, डिफरेंट पर्सोनास की बेस के ऊपर। मेटा को जितनी ऑप्शन ज्यादा आप जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें ये प्रोवाइड करके देगा। अगर हमारे ऑप्शंस लिमिटेड होंगे तो रिजल्ट्स भी उसी तरीके से होंगे। ठीक है, अगर ऑप्शंस हम लोग जो है वो अनलिमिटेड दे रहे हैं, तो अगेन आपके जो है वो क्रिएटिव्स बेस्ट काम करते हैं। क्लाइंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग वीकली आजकल 70 से 80 एड्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लीगल लीड्स जो है हमारे पास जो है वो चल रही हैं। तो इतनी ज्यादा क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन और चीजें आ गई हैं कि हम लोग जो है वो तकरीबन डेली बेस पे जो सिर्फ क्रिएटिव्स ऐड कर रहे हैं, वो 20 से 25 एड्स हर दूसरे दिन, इवन हर लाइक नेक्स्ट डे भी जो है वो हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। तो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन, एक जैसे ऐड नहीं, डिफरेंट ऐड, डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट चीजों की बेस के ऊपर। टेक्स्ट बेस्ड एड्स जो है वो आप लोग ट्राई करें, अगली एड्स को ट्राई करें, सिंपल इमेजेस को जो है वो ट्राई करें, बगैर टेक्स्ट के इमेजेस को ट्राई करें, जो डिजाइनर इमेजेस थी उनको ट्राई करें। हर किस्म का एंगल जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। उसके बाद पीडीएफ फ्रेमवर्क फॉर एड आइडियाज। ठीक है, टू क्रिएट डाइवर्स एड्स, थिंक इन 3 वेरिएबल। सबसे पहले आप पी है परसोना के लिए। परसोना क्या है, जिससे आप बात कर रहे हैं, लाइक मॉम, स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेशनल या इस तरह से, उसको डायरेक्टली आप लोग जो है वो, ये बेसिकली एक डाटा सिग्नल है। अभी हम लोगों ने कुछ जो है वो इमेजेस जो क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस को मुखातिब कर रहे हैं, लाइक हे कंसल्टेंट्स, हे कोचीज और इस तरह की चीजों से जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका भी मैं जो है वो बेसिकली अभी आप लोगों को एक आधी इमेज जो है वो दिखाता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद है डिजायर। डिजायर है व्हाट डू दे वांट, बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, टाइम, मनी मेकिंग, जो भी करना चाह रहे हैं वो आप लोगों ने उसके अंदर जो है वो ऐड करना है। और थर्ड वन है अवेयरनेस, हाउ मच डू दे नो। ठीक है, अनअवेयर है, प्रॉब्लम अवेयर है, रेडी टू बाई। ये बेसिकली 4 किस्म की आपके पास जो है वो ऑडियंसेस होती हैं। एक जो है वो बेसिकली अनअवेयर होते हैं, सेकंड प्रॉब्लम अवेयर, थर्ड वन सोल्यूशन अवेयर, और लास्ट वन जो है वो रेडी टू बाय आपके पास होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस का अवेयरनेस लेवल किस लेवल के ऊपर है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है वो अपने एड्स को जो है वो बनाना है। उसके बाद ट्रेड ऑफ क्या है, बेसिकली क्या लूज किया आपने और क्या जो है वो पाया, क्या खोया क्या पाया। तो you'll lose some control but you'll gain speed and scale।
Andromeda rewards advertiser who create fast, bold and different. अगेन उन लोगों को, उन एडवर्टाइजर्स को, उन बिजनेसेस को ये अवार्ड करेगा जो कि अपने क्रिएटिव्स को लेके जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट स्केलिंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। द विनर्स आर नॉट द बेस्ट मीडिया बायर्स एनी मोर, दे आर द वंस हु कैन आउट क्रिएट एवरी वन एल्स। ठीक है, दोबारा जो मैंने कहा था, जो मैच मेकिंग, अब जो न्यू मैच मेकिंग होगी, एडवर्टाइजर और डिजाइनर की मैच मेकिंग जो है वो होगी। एडवर्टाइजर का काम है न्यू एंगल्स डिफाइन करना, और डिजाइनर का काम है उस एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो इमेजेस को डिजाइन करना। उसके बाद अगेन मेटा न्यू प्ले बुक, जिस पे आप लोगों ने फोकस करना है, सिंप्लीफाई कंपेन्स, कंपेन को सिंप्लीफाई रखें, जितना ब्रॉड आप लोग जो है वो जा सकते हैं जाएं। उसके बाद 10 से 15 यूनिक क्रिएटिव्स को जो है वो ट्राई करना है, रिफ्रेश वीकली और एवरी लाइक सेकंड और थर्ड डे भी आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। अब वैनिटी मैट्रिसेस, जिस तरह क्या होता था, रीच इंप्रेशंस वगैरह, उनको हम लोग खैर पहले भी जो है वो इतने ज्यादा नहीं देखते थे। डायरेक्टली आप लोग अपना आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, या जो कैक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उसको ट्रैक करना शुरू करें। और एक चीज जो कि अब हम लोग माने ना माने, हमें एआई के ऊपर ट्रस्ट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी टेक अवे में लिखा था, टारगेटिंग डेड हो गई है, प्रोडक्ट डाइवर्स है, क्रिएटिव लाइब्रेरीज अपनी जो है वो प्रोड्यूस डाइवर्स क्रिएटिव लाइब्रेरीज, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जाए, सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर। और ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो ऐड किया था स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल कंपेन्स ये होती थी, कंपेन, एड सेट और एड लेवल, कंपेन, एड सेट, एड लेवल, कंपेन, एड सेट, एड लेवल। लेकिन अभी जो है वो क्या होगा, एक कंपेन, एक एड सेट जो कि नॉर्मली एडवांटेज प्लस होगी, और इसमें डिफरेंट एंगल, लाइक ये जिस तरह एक एंगल के दो ऐड है, एक एंगल के दो ऐड है, थर्ड एंगल आ गया, फोर्थ एंगल आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को जो है वो लेकर चलेंगे तो आप लोग जो है वो कामयाब होंगे। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है वो मैं दिखा देता हूँ कि चलो ठीक है, ये तो हमें जो है वो समझ आ गया है कि हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, किस तरीके से जो है वो करना है, एक्चुअल के अंदर जो है वो चीज किस तरीके से जो है वो काम करेगी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, मैं अभी आपको ऐड दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों को ऐड जो है वो नजर आ रहा होगा। तो ये देखें, डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स डोंट वेट, दे राइट। जो पीडीएफ फ्रेमवर्क मैंने बताया था, उसके मुताबिक हम लोगों ने इस इमेज को जो है वो बनाया हुआ है। टर्न योर एक्सपीरियंस इनटू अ बेस्ट सेलिंग बुक दैट ब्रिंग्स द क्लाइंट्स। इसी तरह एक्सपर्ट्स राइट, एमेच्योर्स वेट्स, और नेक्स्ट जो है वो चीज आ गई। उसी इसी तरह आगे जो है वो हम लोग चलेंगे। अगर ये, तो बिजी कोच, यू कैन स्टिल राइट अ बुक। तो ये डिफरेंट चीजें जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट एंगल्स जो है वो ट्राई किए हुए हैं। अगेन के कोई भी, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस के अंदर जो है वो लोग आते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी एक प्रैक्टिकल और इम्प्लीकेशन जो है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ चीजों को जो है वो टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद हम लोगों ने जो है वो देखा कि इसमें से कौन सी चीज हमारे लिए जो है वो काम कर रही है, और कौन सी चीज हमारे लिए काम नहीं कर रही। तो मैं चीज जो है वो दिखा देता हूँ। ये बेसिकली मेरी क्लाइंट कंसल्टेशन कॉल थी, लाइव कैंपेन Okay, सेटअप की थी। scroll down. और So उसके upper, बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ अभी जो है वो शेयर करने जो है वो जा रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट, yeah. मैं फाइल बेसिकली जो है वो ओपन कर रहा हूँ, ताकि Okay, आप लोगों के scroll down. साथ जो है वो चीज़ें लाइव शेयर जो है वो कर दूँ। तो ये बेसिकली अगेन ओवरऑल एंड्रोमेडा के हवाले से चीज़ें थी। और जस्ट अ मिनट, सो ये हो गया। उसके बाद एक तो कल मैंने जो है वो शेयर की थी about पोस्ट, is उसमें this, भी the इसी opportunity कंपेन का जो score. है वो मैंने How रेफरेंस जो है accurate वो दिया And हुआ था set कि हम लोगों ने farming क्या किया था previously इसके were that अंदर, on our last और किस test तरह से and चीज़ों को among जो है वो हम after लोग लेके जो tomorrow है वो चले थे। अच्छा, ये आ गया।
Look, because it was a lot less. अच्छा जी, अब ये मेरे पास Where's last? कंपेन बेसिकली ये Before it कंसल्टेशन कॉल was. थी, तो इसमें जो मैं एड्स आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास एक कंपेन है, एक एड सेट है इसके अंदर, और इसके अंदर ये डिफरेंट एंगल्स जो है वो हम लोगों ने सेट जो है वो किए हुए हैं। लाइक अगेन एक कूल आर्ट के हवाले से है, ये जो रोम्पर है बेसिकली उसके ऊपर टेक्स्ट भी उसी के हवाले से लिखा हुआ है और कॉपी भी उसी के हवाले से ही है। लोकली ग्राउंड का एक जो है वो हम लोगों ने बनाया था, फीलिंग क्यूट का जो है वो बनाया हुआ है, ग्रैंड माँ का, डैडी का, उसके अलावा एक वैसे वीडियो थी अंकल आंट के लिए बनाया हुआ है, हाउस वाइफ के लिए बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये डिफरेंट टेस्टिंग जो है वो की हुई है, और रिजल्ट्स आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये जो कूल आंट था ये बेसिकली आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे जितने भी जो है वो हमारे पास फिलहाल के लिए जो स्पेसिफिक डेट के लिए चीजें आ रही हैं। एड टू कार्ड भी इसके ऊपर जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। बाकी अगर देखें, ग्रैंड माँ पे एक जो है वो सेल थी, डैडी के ऊपर बेसिकली एक सेल है। तो ये कंपेन स्ट्रक्चर अभी जो है वो ये चलेगा, लेकिन अच्छा कुछ अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, जो हम लोग कंपेन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग स्टिल अभी तक पूरा अगर लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक अकाउंट है, तो हम लोगों ने सारी कंपेन्स जो है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो जा तो चुके हैं, लाइक कंपेन एड सेट और एड लेवल के ऊपर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन स्टिल हम लोग अभी एक कंपेन के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा इवॉल्व करते करते थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा। तो अभी अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और कंपेन बनाएं, एड सेट बनाएं, एड्स लेवल को डिफरेंट जो है वो वहां पे यूज कर लें। ठीक है, यानी ऑडियंस चीज को ठीक है आप एडवांटेज प्लस के ऊपर रहने दें, इंटरेस्ट टारगेटिंग की आपको जो है वो जरूरत नहीं है अभी, लेकिन एड लेवल्स के लिए आप लोग डिफरेंट एंगल्स को टेस्ट करने के लिए दूसरी कंपेन के ऊपर जा सकते हैं, इवन तीसरी कंपेन के ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं। जब तक आपको एक विनिंग स्ट्रक्चर विनिंग कंपेन जो है वो नहीं मिल जाती, उस टाइम तक आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि सारे का सारा बजट आप जो है वो उसी कंपेन के ऊपर लगा दें, और शायद आपका अकाउंट अभी उस हवाले से प्रॉपरली ऑप्टिमाइज जो है वो ना हुआ हो, या अगेन कोई भी इस तरह का जो है वो प्रॉब्लम हो और आप बजट वेस्ट करके जो है वो बैठे हो। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, टेस्ट टेस्ट और टेस्ट। ठीक है, टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग आप लोगों ने जो है वो करनी है। टेस्टिंग करने के बाद देखें जो चीज आपके लिए काम कर रही है उसको लेके चलें, जो चीज काम नहीं कर रही उसको जो है वो ड्रॉप कर दें। तो ये थी बेसिकली एंड्रोमेडा की अपडेट। और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, किस तरीके से कंपेन्स को लेके चलना है, चाहे अपने लिए चल रहे हैं चाहे क्लाइंट के लिए चल रहे हैं। प्रैक्टिकल वे भी मैंने दिखा दिया, इमेजेस भी आपको एक जो है वो दिखा दिए क्लाइंट की। उसके बाद सेकंड क्लाइंट का भी रिजल्ट्स जो है वो दिखा दिए कि हम लोग एक्चुअल में कंपेन्स को लेके कैसे चल रहे हैं। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं उनका जो है वो आंसर दे देता हूँ आपको। तो वन बाय वन अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वसीम साहब, अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। अब देखिएगा आवाज़ आ रही है? अच्छा, किसी और को अगर वसीम साहब की आवाज आ रही है तो मुझे बता दें, ये ना हो कि मेरी तरफ कोई माइक वगैरह का इशू हो। हाँ जी सर, आ रही है। मेरी आवाज़ देखिएगा नहीं सर काइंडली वसीम आप। साहब, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। अ, सर आ रही है, आप चेक आ कीजिएगा। रही है, अच्छा एक मिनट, फिर मैं जो है वो अपना स्पीकर जो है वो सेटिंग चेंज कर लूं, क्योंकि ये मैंने, हाँ और अच्छा ठीक है, टीवी के जी, साथ अस्सलाम वो वालेकुम। यूज हो आवाज़, रही है। हाँ जी। अभी बोले, आउटपुट डिवाइस सर देख हाँ लें। हाँ सॉरी, अभी आवाज जो है वो आ रही है। चले, क्योंकि जी मैंने जी। सेकंड स्क्रीन अटैच की हुई थी तो शायद उधर आवाज जा रही थी और वो म्यूट पे था। जी अब बोले, क्या कह रहे थे। जी सर, आप सुनाएं कैसे हैं सबसे पहले ये बताएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है साहब। सबसे पहले ना आपकी जो लास्ट वाली बात है ना, उससे ही मेरा क्वेश्चन है। आपने कहा टेस्ट 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 टेस्ट। जी अच्छा, ये मुझे बता दें, हम क्लाइंट को कैसे, मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्लाइंट को कैसे समझाएं कि भाई तेरे $60 लग जाने हैं टेस्ट करते करते 3 दिन तक। तो उसको कैसे समझाना है कि भाई अगर नहीं भी आया तो भाई ये हमारा कसूर नहीं है। यार
सबसे पहले चीज, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉल आई और उन्होंने कहा जी आप एड्स रन करते हैं। मैंने कहा जी मैं एड रन करता हूँ। अच्छा, मेरा ना फार्म हाउस है, मैंने वो सेल करना है। तो मैंने कहा बजट कितना है? बजट कहता लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा भाई मसला है, मुझे आप बजट बताओ। नहीं आप कंपेन ही रन करेंगे। मैंने कहा भाई पहले नंबर पे तो मैं लोकल नहीं कर रहा काम। सेकंड नंबर पे जब तक आपका बजट डिफाइन नहीं होगा मैं आगे जो है वो नहीं चल सकता। कहता यार देख लेंगे ना, मैसेज जब आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग। मैंने कहा फिर भी मुझे स्टार्ट करने के लिए बजट बताएं आप। तो कहता अच्छा आप बताएं बजट क्या करना है। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता उसकी प्राइस क्या है। वो प्राइस डेफिनेटली करोड़ों के अंदर है फार्म हाउस की जो सेल करना है मैंने। अच्छा बजट, मैंने कहा फिर मैंने कहा स्टिल मेरा वही क्वेश्चन है, बजट क्या है आपका? कहता यार कोई 500 1000 जो है वो लगा के उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप अगर करोड़ों की आपकी प्रोडक्ट है और आप बजट 500 1000 जो है वो लगा के चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना ही मेरे ख्याल से आप खुद जो डिसीजन ले रहे हो गलत ले रहे हो डिसीजन। ठीक है। सेकंड ठीक चीज, है। उनको बेसिकली जो है वो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अगर लो प्राइस प्रोडक्ट है तो मैं कम से कम कहता हूँ भाई आपने ना 15 से 20 दिन देने हैं और 50 हजार 60 हजार बजट आपका मंथली होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। सामने और वाला समझ उसमें लेता है ये ये जो प्रॉमिस, मसले हैं ना उसमें हम जो ये आप। प्रॉमिस तो नहीं करते हैं सर कि मतलब सेल या लीड आएगी? नहीं, आपने अपनी सर्विसेज का यार प्रॉमिस करना है उसे को भाई। अगर यही प्रॉमिस चाहिए तो अच्छा। कोई एक भी नहीं एक दे सकता साथ ना ही ये तो। आपकी इसी बात पे मैं एक और चीज जो है वो बताता हूँ। गूगल एड्स का हम लोग काम कर रहे थे, उसमें क्लाइंट कहता मुझे ये बताएं कि मेरा ROI कितना होगा अगर आप 1000 दिरहम जो है वो कंपेन्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे पता हो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। तो मैंने हम्म। पहली मीटिंग में कहा, मैंने कहा मैं नहीं बता सकता। इवन कोई बंदा भी ये आपको नहीं बता सकता। अच्छा, हम्म। कुछ दिन के बाद ना उसकी हुई गूगल रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग हुई और हम्म। कुछ चीजें गूगल रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो बताई कि ये ऑप्टिमाइज कर लो। खैर लंबी डिस्कशन हो गई। तो दोबारा मुझे कहता उस मीटिंग के अंदर कि मुझे बताएं मुझे रिटर्न कितना आएगा। तो मैंने उसको हम्म। बताया, मैंने कहा यार आपकी कल गूगल रिप्रेजेंटेटिव से जो मीटिंग हुई है तो उससे ही पूछ लेना था। आप जो मुझे पूछ रहे हैं, मैं तो आउटसाइडर हूँ बेसिकली। ठीक है, तो अगर गूगल रिप्रेजेंटेटिव कहता, वो कहता जी मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा अगर गूगल रिप्रेजेंटेटिव गूगल एड्स के बारे में नहीं बता सकता कि ROS जो है वो आपका क्या होगा, ROI क्या होगा, तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गूगल बेसिकली जी। आपको अपनी स्पेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है यूज करने के लिए। ठीक है, जी ऐसे। इसके अलावा और कुछ नहीं दे रहा आपको। तो बस उसी बात पे फिर वो उन्हें चीज जो है वो समझ आ गई कि ठीक है कि हम क्लिक्स चीजों को तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे वाली जितनी भी चीजें हैं उनको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लाइंट को भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ आ जाती है। अगर उसकी प्रोडक्ट सर्विस के अंदर इतनी जान है, डिमांड है, तो हम्म। डेफिनेटली लोग जो है वो परचेज करेंगे। अदरवाइज इस चीज सही। का आंसर कोई भी नहीं दे सकता, ना कभी इस चीज पे हम लोग कमिट करते हैं। सही सही हो गया, थैंक यू सर। अब एड क्रिएटिव्स आप, मैंने देखा आपने एड क्रिएटिव जो बनाए हैं, तो वो मतलब इतने ज़्यादा हम देखें ना, मतलब कैनवा में भी बन सकते हैं। मतलब हमें प्रोफेशनल को डिज़ाइनर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने डिफरेंट एंगल देखने हैं और ये है कि बनाने हैं डिफरेंट। और कैरोसल ऐड नहीं मैंने देखी कि कैरोसल ऐड आजकल मतलब नहीं परफॉर्म कर रही, स्टैटिक चल रही है या वीडियो ही चल रही है, स्टैटिक इमेज पे ऐड चल रही है या ये वीडियो चल रही है? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारे पास कैरोजल्स भी चल रहे हैं। कैरोजल्स हम लोग चला रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। कोई तो ऐसा मैंने उसमें कहा ऐड डिजाइनर बनने की जरूरत तो नहीं है हमें कोई, या नहीं नहीं सीखने की नहीं, जरूरत डिजाइनर नहीं। अपनी जॉब को आपने बेहतर से बेहतर जो है वो करना है और किसी जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। है? वो सीखने की जरूरत तो नहीं है, कैनवा ही बस आता है हमें तो सर, हम जैसे नहीं मेटा नहीं, वाले बस बंदों को। उसी पे फोकस कर लो आप। सही हो गया सर। चलें सर, थैंक यू सो मच सर। और बाकी ये सर जो एड्स आपने बनाई थी, काइंडली अगर ये थोड़ी सी ग्रुप में भी हमारे इनर सर्कल वाले में शेयर कर दें सर, आइडिया हो जाएगा कि किस बस तरह की बस ऐड असल में बनानी ना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट्स के क्रिएटिव्स हैं तो मैं बड़ा डरता डरता ये चीजें शेयर करता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर करनी होती है। तो हम्म। वो कई दफा ना चीजें फिर मिसयूज होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप नहीं सही। करेंगे, लेकिन अगर जैसे मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो वहां से अगर कोई उठा लेता है
हो सकता है। फिर वो इशू हाँ जी, होता है। लीड का सही। अच्छा सर, ऐड क्रिएटिव वही आप 3 से 4 दिन ही देखने हैं हमने, जो भी टेस्ट करना है कि परचेज आ रही है, लीड आ रही है इसके ऊपर। बजट पे डिपेंड करेगा। बजट अगर, अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ, $5 है, उसको भी अगर 3 दिन टेस्ट कर रहे हो, $100 वाले को भी 3 दिन टेस्ट कर रहे हो, तो वो जस्टिफिकेशन बनती नहीं है कोई। यस, एग्जैक्टली। $20 मोस्टली रखता हूँ मैं सर, ये जितने भी इंग्लिश कंट्रीज में हम ऐड चलाते हैं सर। 20 ठीक है, उस पर चला सकते हो आप। उस पे 3 से 4 दिन टेस्ट करूँ सर फिर? हाँ जी। सही हो गया। चलें सर, और कोई क्वेश्चन ले लें, बाकी थैंक यू सो मच सर। चले ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट किसी का और का कोई क्वेश्चन अगर हो तो बता सकते हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी, आ रही है। सर मैंने ये पूछना था, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है मेरा। आजकल मैं ज़रा यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस की डाटा कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाई नहीं है मेटा ने ना, तो इस पे काफ़ी सारी। आपने अभी देखना हाँ। शुरू किए हैं हाँ, हेल्थ एंड मैंने वेलनेस? अभी काफ़ी अरसे की है, लेकिन मेरी नज़र अभी पड़ी है। जी तो इस पे कुछ यानी कि पाकिस्तानी या फिर इंडियन कोई कंटेंट नहीं था, तो मैंने कहा अगर आप इस पे कुछ ज़रा थोड़ा सा अपना शेड करें लाइट वगैरह इस यार, टॉपिक पे। हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फेसबुक पे अच्छा। भी हमारा चल रहा है, इवन गूगल पे भी हम लोग कर रहे हैं। तो ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, जो है वो जरूर इसको जो है वो बनाता हूँ इसके ऊपर। ठीक सर। और दूसरा सर, मैंने एक चीज़ और करनी थी कि एंड्रोमेडा में आपने कहा था कि 20 यानी कि ऐड, यानी कि आपने एक बात की थी कि 3 ऐड क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, 5 के ऐड क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो बजट पे डिपेंड करता है। तो वो बजट पर मंथ कितना होना चाहिए अगर हम डॉलर्स की बात करें कि इतने ऐड क्रिएटिव्स इस बजट के लिए बन सकते हैं, इतने ऐड क्रिएटिव्स इस बजट के लिए बन सकते हैं? ये और इसके पाँच साथ एक डॉलर और। अगर बजट है, रफ एस्टिमेट बता देता हूँ, $5 है तो अच्छा। 3 क्रिएटिव एटलीस्ट चलाएं। 10 ठीक है है तो सर। 6 पे चले जाएं, 20 है तो 10 तक जा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ठीक हो चीज गया। आपने ये भी देखनी है कि 3-4 दिन बाद बाकी सारे क्रिएटिव्स को बजट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। सम टाइम ठीक ये सर। होता है कि एक दो जो क्रिएटिव्स होते हैं वही आपका बजट खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा हम्म। क्रिएटिव है जो बजट खा रहा है लेकिन आपको रिजल्ट्स उस हवाले से जो है वो नहीं आ रहे, तो उसको आपने हम्म। जो है वो बंद करके बाकी दूसरे के ऊपर भी बजट लगने दें। ठीक सर। और दूसरा सर ये है कि अब मेटा की एक ऐड क्रिएटिव्स के ऊपर भी पॉलिसी है ना, पॉलिसी काफ़ी सारी हैं, और मेरे पास में ऐड रिजेक्शन के इश्यूज बहुत रहे हैं। यानी कि अब ये बहुत कॉशियस मेरी अप्रोच होती है, और ये 25 और 3 बनाना, यानी कि इसकी कोई आपके पास कोई यानी कि है इस तरह का कंटेंट जो कि मैं देख सकूं, तो मुझे ऐड क्रिएटिव्स में जो इनकी मेटा की पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक जो ऐड बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल हो, ताकि मैं यार आजकल टू बी ऑनेस्ट ना कोई पॉलिसी नहीं है। पहले होता था कि अच्छा। टैक्स के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, कि टैक्स का अच्छा। इतना जो है वो होनी चाहिए और मुख्तलिफ चीजें जो है वो होती थी। अभी अच्छा। सिर्फ आपका अगर फेसबुक एड्स की पॉलिसीज को कंप्लाइंस कर रहा है तो फिर हम्म। किसी किस्म का कोई इशू जो है वो नहीं है। डिजाइन जिस मर्जी किस्म का जो है वो हो सकता है। ठीक सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन अगर हो तो? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर ये पूछना ये था कि जो क्रिएटिव यूज़ करने हैं, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो ऐड होंगे या इमेज ऐड? यार ये चीज तो विदाउट टेस्टिंग नहीं आप डिसाइड कर सकते कि कौन सी चीज बेटर बेटर परफॉर्म करेगी। समटाइम ये होता है, नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर वीडियो वर्सेस इमेज लाएं तो वीडियो बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें इमेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वीडियोस ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उसको अब टेस्ट ही करना पड़ेगा। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये लाइव क्लाइंट का अकाउंट दिखाया जिसमें उसको कंसल्टेशन दे रहा था, उसमें इवन जी जी। वीडियो ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। इमेजेस के ऊपर रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो ये आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी फिर आप डिसाइड करोगे। यानी हम मिक्स यूज़ कर सकते हैं वीडियो और इमेजेस, जी और क्या रिजल्ट उसके अंदर, यानी मिक्स कर रहे हैं तीनों तरह के एड्स। हाँ जी। ठीक हो गई। यानी सर अब हमने सिर्फ जस्ट एक कंपेन बनानी है, उसके अंदर हमने चीज़ों को
एआई के ऊपर छोड़ देना है। एग्जैक्टली। तो हमने सारा लेकिन फोकस छोड़ करना के अपने गायब नहीं हो जाना ये चीज याद रखें। छोड़ने साथ का साथ चेक मतलब है करना है। कि कुछ दिनों के बाद दोबारा उसको टेस्ट करें, चेक करें कैसी चल रही हैं जी जी। कंपेन्स और किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। मजीद अगर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है तो इन चीजों को लाजमी चेक करना है आपने। एक और चीज सर, बजट सेट करते हुए एक हमें डेली बजट कितना देना चाहिए? कोई ऐसा कोई रूल ऑफ थंब है कि हम इस तरह की हमारी प्रोडक्ट हम कितना इसको वो दें बजट? यार रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन आपका बजट अगर हाई एंड प्रोडक्ट है तो 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए। अगर लो एंड है तो फिर समझ लो 40-50 हज़ार तक पीक यार। जैसा कि सर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें थोड़ा आप सेट नहीं कर सकते कि उसकी कितनी कीमत है, वो डिपेंड करता है कितना ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर, बी टू बी बिजनेस, उसमें हम कितना सेट कर सकते हैं बजट? कितना बजट सेट कर सकते हैं, सॉरी किस चीज के अंदर? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बी टू बी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप अपना एवरेज ऑर्डर देखो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, उसका 4-5 गुना जितना भी बनता है वो बजट ऐड कर दो। नहीं, वो बजट सर हमारा लाइफ टाइम बजट होगा या डेली बजट? नहीं, लाइफ टाइम। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका एवरेज ऑर्डर होता है 15 हज़ार, एग्जांपल है। तो आपने अच्छा, एटलीस्ट 60 हज़ार 75 हज़ार तक जो है वो स्पेंडिंग मंथली करके जो है वो देखें कि आपको रिजल्ट्स के ऊपर कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक होगा सर। चलें सर, एड क्रिएटिव के ऊपर भी आप काइंडली कोई शेयर नहीं, कर ये दें। मैं करता हूँ इंशाल्लाह। होपफुली नेक्स्ट वीक हम लोग इस पे सेशन करेंगे। तो जी जी। मैं ट्राई करूंगा साथ जो है वो किसी डिजाइनर को साथ लूँ, स्पेशली लाहौर से हैं मेरे दोस्त ही जी अलीबन। जी। अगर वो मिल जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट सेशन करते हैं। चलें सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी अवैस भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं फैसिलिटी ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि मैं इसको देख रहा हूँ कि जो हमारी व्हाट्सएप वाली एड्स हैं उसके ऊपर कैसे फीडबैक उसके लिए जनरेट होगा मेटा के लिए, कि वो उसको समझ सके कि व्हाट्सएप वाले के ऊपर किस तरह स्केलिंग करनी है। भाई ये जो वेबसाइट वाला है ये तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ईच एंड एवरीथिंग टैगिंग सब कुछ उसको खुद बता रहा होता है। व्हाट्सएप में कैसे करेंगे, अब ये एक सवाल है। सवाल, उसका जवाब यही है, डाटा सिग्नल्स। डाटा डाटा सिग्नल्स सिग्नल। और क्रिएटिव्स, क्रिएटिव, ये इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आपसे मजीद डिस्कशन भी करूंगा और फिर ठीक इस है, पे हम लोग कर लेंगे। चले डन हो गया ठीक है, सर, थैंक यू सो चलें, ठीक है। मच। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।